नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी पेंशन को लेकर के एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। 25 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन होने वाला है। इन सब के बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीबीएसएस चीफ विजेंद्र धालीवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवोदित भास्कर में। मेरा पहला सवाल यही है, इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है? क्योंकि कई आंदोलन हुए हैं और कई आंदोलन के साथ साथ प्रशासनिक दबाव भी होता है आप लोगों के ऊपर। तो ये आंदोलन की रूपरेखा क्या है और क्या संदेश देना है? देखिए, हमारी तो रूपरेखा स्पष्ट है और हमारे आंदोलन का जो उद्देश्य है वो भी स्पष्ट है। जब से हमने आंदोलन शुरू किया, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि भारतवर्ष के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी, उनको पूर्व की भांति पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। और उसके लिए लगातार हम चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्र स्तर पर हो, बड़े प्रदर्शन, बड़ी रैलियां करते आए हैं और सरकार से मांग करते आए हैं शांतिपूर्वक तरीके से कि आप जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल करें। और रही बात जिस तरह आपने जिक्र किया प्रशासनिक दबाव का या अन्य किसी भी तरह के दबाव को, निश्चित तौर पर जब आप एक बड़े उद्देश्य के लिए निकलेंगे, एक बड़ी मांग के लिए आप बाहर निकलेंगे, सड़क पर आएंगे, तो इस तरह के दबाव आपको झेलने पड़ेंगे। और हमारे साथियों का मनोबल बहुत मजबूत है, हमारे साथी बहुत मजबूत हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ इन सभी दबावों को झेलते हुए अपने उद्देश्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि इस आंदोलन को लेकर के एक दिशा निर्देश भी होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके जो साथी हैं, जो अभी रास्ते में होंगे, जब ये इंटरव्यू प्रकाशित होगा तो आ रहे होंगे, तो उनको एक जरूरी और बुनियादी दिशा निर्देश होना चाहिए, क्योंकि जब वो कल रेल से उतरेंगे तो वो दिशा निर्देश उनको मिलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के तमाम कर्मचारी अधिकारियों को, जो भी कल दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, स्पष्ट तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिस भी साधन से आ रहे हैं, चाहे रेल से आ रहे हैं, चाहे बस से आ रहे हैं, चाहे निजी साधन से आ रहे हैं, बड़े अनुशासित तरीके से आपको दिल्ली आना है, क्योंकि आप की सुरक्षा इस आंदोलन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना इस आंदोलन का उद्देश्य है। तो आप सभी अनुशासित तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंची। अगर मैं मेट्रो स्टेशन की अगर आप बात करता हूँ, आप भारतीय रेल से किसी भी स्टेशन पे उतरिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरिए, नई दिल्ली उतरिए, आज़ादपुर मंडी उतरिए, वहाँ से आप मेट्रो लेंगे और मेट्रो से हमारे नियर बाई जो भी मेट्रो का स्टेशन है, पटेल चौक है, वहाँ आइए और वहाँ से बिल्कुल 4 कदम की दूरी पर आप हमारा धरना स्थल है और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए और सरकार से अपनी मांग को बुलंद करने के लिए अनुशासित तरीके से जो भी आपको दिशा निर्देश मंच से मिलते हैं, हमारे चाहे संचालक महोदय हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हैं, जिनकी भी तरफ से आपको निर्देश मिलेगा, उन निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद। बिल्कुल, एक तो ये दिशा निर्देश का क्या लगता है आपको कि वाकई में सब लोगों के ऊपर, खासकर आप लोगों के ऊपर प्रशासनिक दबाव है कम लोगों को बुलाने का, या ऐसा कुछ दबाव प्रशासन की तरफ से कि हम अपना आंदोलन खुल के न कर पा रहे, ऐसा कुछ है? देखिए, ये प्रशासन की जिम्मेवारी आती है लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने की। ये उनकी अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन के जिन लोगों की तरफ से दबाव है, चाहते तो वो भी कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन ही है, लेकिन हम भी आज सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नियमों में बंधे हुए हैं, हमारे नियमों के उन नियमों के तौर पर ही हम काम करते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और अपना काम करते हुए दबाव वगैरह, आंदोलन का दबाव तो कुछ नहीं होता। आंदोलन का दबाव आपको और मजबूत करता है, आपके आंदोलन को और मजबूत करते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहूँगा कि प्रशासन के ऊपर इतना दबाव न डाले कि वो हमारे ऊपर दबाव डाले, क्योंकि हमारे ऊपर जितना दबाव बढ़ता जाएगा, हम उतने ही मजबूत होकर आगे बढ़ते जाएंगे, उतने ही हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा। सर, इस आंदोलन को एक दो इम्पैक्ट के तरफ से देखा जा रहा है। पहला ये है कि आपका आंदोलन 25 तारीख को है, 5 दिन बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अंतिम तारीख है, कई बार तारीखें बढ़ाई गई। एक तो इसका इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन आंदोलन की चर्चा लगभग कई महीनों तक होती है। तो दोनों इम्पैक्ट को आप देखते हुए कर्मचारियों को भी एक संदेश देना होगा आपको, और आगे आप क्या सोचते हैं कि इसके नाते से सरकार कुछ अपने विचार में लाएगी? क्योंकि पिछला जो आंदोलन आपका हुआ उसका नतीजा हुआ कि सरकार ने वैकल्पिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई थी। तो क्या इसके बाद भी कोई सरकार आगे स्टेप लेगी? बिल्कुल, आप देखिए, सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो लेकर आई, लेकिन
हमने सरकार को एक स्पष्ट संदेश दिया था कि हमारी लड़ाई ओपीएस की थी, ओपीएस की है और ओपीएस बहाली तक जारी रहेगी। रही बात, आप एनपीएस का नाम बदलकर यूपीएस ले आए ताकि कर्मचारियों को भ्रमित किया जा सके, लेकिन वो ये भूल गए कि इन्हीं कर्मचारियों के बल पर आप सरकार चलाने का काम करते हैं, इन्हीं कर्मचारियों के बल पर आप अपनी नीतियों को समाज तक लागू करवाने का काम करते हैं। क्या है, इनके लिए जो नीति लागू होगी, क्या उस चीज़ के ऊपर ये अपने मंथन नहीं करेंगे? हमने मंथन किया, हमारे कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया और ये उस संदेश का ही परिणाम था कि जो सरकार ये कहती थी कि 30 जून के बाद हम एक दिन भी तारीख नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने बढ़ाकर 30 सितंबर किया और उसके बाद अब 30 नवंबर किया है। और इतने प्रयास के बावजूद आप देखिए कितना प्रचार हो रहा है, बड़े नेशनल मीडिया चैनलों के ऊपर इसका यूपीएस का प्रचार किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए वहाँ इसका प्रचार है, टीवी रेडियो पर इसका प्रचार है, हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है, बड़े बड़े अखबारों के अंदर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद भी देश के तमाम कर्मचारियों में से केवल 3% कर्मचारियों ने यूपीएस का चुनाव किया। और उन्होंने भी इसलिए किया क्योंकि उनकी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत कम थी, 12 से 13-14 साल। उनको एनपीएस में भी इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वैकल्पिक तौर पर इसको चुन लिया। और निश्चित तौर पर लेकिन वो 3% भी चाहते तो यही है कि ओपीएस बहाल हो। और ये एक बड़ा संदेश था। ठीक है, दिल्ली भी आज जंतर मंतर पर आप हमारे ऊपर कंडीशन लगा दीजिए कि 500 आदमियों से ज़्यादा आपके आदमी नहीं आएंगे, लेकिन वो एक बड़ा संदेश है कि देश के 85 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी ओपीएस को चाहते हैं। आपकी यूपीएस और एनपीएस को डिनाई कर चुकी है, तो सरकार को समझना चाहिए और बहाल करनी चाहिए ओपीएस जल्द से जल्द। ये हमारा सांकेतिक कार्यक्रम है। अगर इसके बाद निश्चित तौर पर हम एक बड़ा आंदोलन भी रखेंगे, चाहे रामलीला मैदान की बात हो, चाहे हमारे देश के विभिन्न राज्यों की बात हो, निश्चित तौर पर हम वहाँ जाएंगे, अपने आंदोलन को, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः हमारे तमाम कर्मचारी अधिकारियों को संदेश देना चाहूँगा, ये आपका आंदोलन है, ये आपका मुद्दा है, ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर जो विश्वास आपने आज तक हमारे ऊपर बनाया है, उस विश्वास को बनाए रखिए और हम आपके इस विश्वास को ओपीएस बहाली का तोहफा देकर लौटाने का। सर, एक आखिरी सवाल है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं भी होती हैं, सवाल भी उठता है लोगों के ऊपर। वो ये है कि आप लोगों ने कहा कि वोट की चोट के जरिए हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। कुछ राज्यों में सफलता मिली। विगत 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए, उसमें हरियाणा आपका राज्य है, महाराष्ट्र भी है और इसके अलावा अभी बिहार है। 3 राज्यों में सरकारी कर्मचारियों ने वोट की चोट के जरिए सत्ता परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन तीनों ही राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को यह नहीं सफलता मिली है। अब क्या लगता है कि जो आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग किए, वहां पर जादू चल गया तो चल गया, वहां पर अपना रोटी सेक लिया, आप यहाँ पर आप लोग टाटा फिश हो गए। देखिए, ये बात कुछ सरकार द्वारा या सरकार के पोषित लोगों के द्वारा से फैलाई जाती है। पहली बात तो ये स्पष्ट, हर व्यक्ति को ये स्पष्ट समझना होगा कि चुनाव कभी भी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता। किसानों का अपना मुद्दा है, युवाओं का अपना मुद्दा है, बेरोजगारों का अपना मुद्दा है, महिलाओं का अपना मुद्दा है। रही बात कर्मचारियों की, मैं हमेशा उसके ऊपर बात करता हूँ। कर्मचारी ने कहा कि अगर ओपीएस बहाल नहीं करेंगे तो हम वोट की चोट देंगे। आपने हरियाणा की बात करी, हरियाणा का आप उदाहरण ले लीजिए, वहाँ की मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री जी से बैठकर बात कर लीजिए कि कर्मचारियों ने कितनी चोट दी है कि नहीं दी है। पोस्टल बैलेट का आपका आंकड़ा है, उसको स्पष्ट तौर पर देख लीजिए। हमने अपने मुद्दे के लिए जो ईमानदारी से हमने काम करना था वो किया। और ये एक बड़ा संदेश है समाज के तमाम वर्गों के लिए, जो जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय में बंटकर वोट दे देते हैं, उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि जिस तरह कर्मचारी अपने मुद्दे के ऊपर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय को भुलाकर अड़िग रहे और उस मुद्दे के लिए वोट किया, वैसे ही बेरोजगार को अपने रोजगार के लिए वोट करना होगा, युवाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए वोट करना होगा, किसान को अपने मुद्दों के लिए वोट करना होगा, महिलाओं को अपने जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, रसोई खर्च जितना महंगा हो रहा है, उनके लिए वोट करना होगा। जिस दिन समाज इस तौर पर जागरूक हो जाएगा, जिस मुहिम की आप बात करें, निश्चित तौर पर जब अगली बार आप मेरे पास आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि आपकी ये जागरूकता, ठीक है समय लग सकता है लेकिन हम जागरूक करेंगे, हर वर्ग को जागरूक करेंगे, कर्मचारी हमारा जागरूक है और बदलाव होगा।
बिल्कुल कर्मचारी जागरूक है, तो मैं क्या ये मान के चलूं कि आगे चल करके कर्मचारी फैक्टर या ओपीएस फैक्टर नाम से कोई एक फैक्टर आगे चल के चुनाव का भविष्य निर्देशित करेगा? हमेशा आप ये देखिए, जब तक एनएमओपीएस का गठन नहीं हुआ था, हमारे राज्य के जितने संगठन हैं उनका गठन नहीं हुआ था, तब तक आपको ओपीएस शब्द किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिल रहा होगा। आज चाहे विधानसभा चुनाव हो, आज चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर जगह आपको ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा आपको देखने को मिलता है। हर पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहती है। और हरियाणा चुनाव के अंदर तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना दबाव था, जिन्होंने कभी अपने मुख से एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया। कुरुक्षेत्र रैली के अंदर जाकर उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य रखा था। तो एक दबाव की बात है, और दबाव इतना है, यूपीएस लागू करने के बाद सरकार इसमें लगातार अमेंडमेंट कर रही है। और मैं दावे के साथ एक बात आपको कहता हूँ, इन कर्मचारियों का जो विश्वास आज हमारे ऊपर है, हम इसके बलबूते पर निश्चित तौर पर इस देश के अंदर एनपीएस से यूपीएस लेकर आए, यूपीएस से ओपीएस भी लेकर आएंगे, और न केवल हमारा बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित करेंगे। सर, व्यस्ततम समय में से आपने मुझे मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नवोदय भास्कर से बात की। तो ये थे पीपीएसएस चीफ विजेंद्र धारीवाल जी, जिसके साथ हमने बात की। और इस बात के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास से, यानी 7 लोक कल्याण मार्ग से महज 700 मीटर की दूरी पर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर पर कल कर्मचारी आंदोलन कर रहे होंगे, यानी कि अपनी रैली निकाल रहे होंगे। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार पर क्या असर पड़ता है, कर्मचारी क्या सोचते हैं, ये सब कुछ कल के भविष्य पर तय होगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।